नमस्कार, महाराष्ट्र समाचारमध्ये आपलं स्वागत। आपण पाहतात महाराष्ट्र समाचार बातमी मुंबई येथून। भारतीय लोकशाही धोक्यात आहे का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला। करप्शन अगेन्स्ट युनायटेड फॉर ह्यूमन राईट्स या संघटनेचे अध्यक्ष अटॉर्नी मनीष जाधव यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करत पत्रकारांशी संवाद साधला। ते या संदर्भात नेमकं काय म्हणाले ते पाहूयात। ऐसा नहीं चलेगा जब तक आप उसका ऐसा मीनिंग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है। एक जगह आप कहते हो एनी एग्री पर्सन, दूसरी जगह आप कहते हो ओनली वोटर्स ओनली इलेक्टर कैन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है अलग अलग है उसका लूप होल मिस यूज के ये क्रिमिनल माइंडेड पीपल नॉट ओनली पॉलिटिशियंस अलग अलग उसका मिसयूज किया जाता है और उसके वजह से जो केस जो है तारीख पे तारीख चलती है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस कैन गिव इन सिविल केसेस जजेस कैन गिव मोर देन 3 एडजमेंट्स। वो कोई मानता नहीं। आप जज के हर ये देखो आप जज का रोल तो 3 एडजमेंट। ये पत्रकार परिषद जो ली गई थी इसलिए ली गई थी कि उधर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लाना जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया है, उसमें मांग की है प्रेयर क्लॉज में कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 125A में जो कंसीलर झूठ बोलने वाले फॉर्म 26 पे जो झूठ बोलते फाइलिंग के वक्त जो भी कैंडिडेट्स उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो 6 महीने की है, वो बढ़ाई जाए। हमने वो मांग की है कि वो बढ़ाई जाए, वो 7 साल की जाए। और वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ रही है इंडियन पेनल कोड 1860 में जो कहा गया है कि आप कोई भी ओथ पे या एफिडेविट पे झूठ बोले तो आपको 3 साल की सज़ा है। तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों एक्ट में। एक एक्ट में एफिडेविट पे झूठ बोले तो 6 महीने, दूसरे एक्ट में एफिडेविट पे झूठ बोले तो 3 साल। तो हम 3 साल भी निकालो 6 महीना भी निकालो, हमारी मांग ये है कि 7 साल की जाए, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिंग अस, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसलिए अगर झूठा आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, मक्कार आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब हम सब मक्कार हो रहे हैं, हम फंस जा रहे हैं। उनके पास हजारों करोड़ की माल मत्ताएं मिल रही है और हमारे पास जेब में एक मूवी टिकट निकालने का भी पैसा नहीं रह रहा है। इसका मेन रीज़न है राज्य करते। ये हमारा डेमोक्रेसी इन डेंजर उसमें मांग की है हमने कि जब तक आप इसमें बदलाव नहीं लाओगे, जब तक आप ऑफेंडर लोग को एट सोर्स रुकाएंगे नहीं। जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, जो इलेक्शन फॉर्म लेते हैं उनको बहुत वक्त मैनेज किया जाता है, बड़े बड़े कैंडिडेट उनको मैनेज करते हैं और उस हिसाब से अपना अपना चलाते हैं। तो आरओ को भी स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए जाए एज फार एज आरओज आर कंसर्न। और ये जो 26 अप्रैल 2014 साल में एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 4/2014/SDR-1 जो लागू किया गया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लागू किया। उसमें राइट्स दिए हर कॉमन मैन को क्वेश्चन करने का, हर कोई जो ओपन टू एनी एग्री पर्सन, जो उनका जो ये था वर्डिंग था, उसमें कोई भी सिटीजन कोई भी कैंडिडेट को पूछ सकता है कि आपने ये माल मत्ता हो, केस हो, कुछ भी चीज़ हो, क्यों छपाई। वो जो अकाउंटेबिलिटी दी है वो एक्ट में आप अमेंडमेंट करके लाए। जो सेक्शन 81 है उसमें बदलाव है, सेक्शन 82, 83 ये तीनों में बदलाव है। ऐसी हमारी मांग है। सर, आपने प्रेस नोट में मेंशन किया है मंगल प्रभात लोढ़ा जी के प्रॉपर्टी के बारे में जी, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट को मिसयूज किया है? ये मुद्दा क्या है? 101% पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो लूप होल है, उसमें जो लूप होल रखे गए उसका उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मिसयूज़ किया है। उसमें जो कहा था मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने, उनका अकाउंटेबिलिटी उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि मेरा पूना में प्रॉपर्टी है, मेरा लंदन में प्रॉपर्टी। उन्होंने जो प्रॉपर्टी छुपाया और कहा कि मैं वो
डायरेक्टर कैपेसिटी में ओन कर रहा था। हालांकि सेक्शन 7B मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सेक्शन 7B विच डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें क्लियरली ऐसा मेंशन किया गया है सेक्शन 7B में। देखो ये नोट 1, नोट 2, नोट 3 में क्लियरली ऐसा मेंशन किया, इवन इफ यू ओन द प्रॉपर्टी, कौन से भी कैपेसिटी में, चेयरमैन कैपेसिटी में रहने दो, डायरेक्टर कैपेसिटी में, फिर भी आपको मेंशन करना जरूरी है। एवरी स्क्वायर फुट, एवरी प्रॉपर्टी, एवरी अपार्टमेंट, एवरी हाउस इंडिविजुअल कैपेसिटी। 100 एकड़ का उनका 7/12 है पुणे का, लेकिन उन्होंने ये पूरे एफिडेविट में किधर भी नहीं दिखाया। और बाद में इलेक्शन कमीशन को रिप्लाई दिया कि मैं डायरेक्टर कैपेसिटी में उधर वो ओन कर रहा था ज़मीन, मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ऐसा हो नहीं सकता। आपको डायरेक्टर कैपेसिटी का आपका कितना इंटरेस्ट है वो मेंशन करना जरूरी है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट सेम मिसयूज करते, अलग अलग पार्टियों के, सबको अकाउंटेबल हेल्ड किया जाना चाहिए।